Students, today we are going to start our sixth lesson. The name of lesson is Foods we eat. खाना जो हम खाते हैं. ठीक है, हम खाने के बारे में इस लेसन पढ़ेंगे. So start the lesson. देखो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो कि बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये क्या क्या बातें कर रहे हैं. First, last night I ate a chapati made of bajra and jaggery gur. ठीक है, वो बता रहा है कि मैंने कल रात को क्या खाया, चपाती खाई जो कि बाजरा विद जैगरी गुड़ के साथ बनी थी. नेक्स्ट, आई कुक्ड दाल एंड राइस. दूसरी लड़की बता रही है कि मैंने क्या खाया, दाल और चावल. येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. और जो लड़की है ये बता रही है कि कल मेरे घर में कोई खाना नहीं बना. नेक्स्ट, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. ये लड़का बता रहा है कि कल मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ गया कहाँ, गुरुद्वारे में. वहाँ लंगर थी और वहाँ हमने दाल और चपाती खाई. नेक्स्ट लड़की बता रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक. मेरी मम्मी ने क्या बनाई थी, अम्मी ने क्या बनाया, खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं है. So I ate an omelette instead. तो उसके बदले मैंने क्या खाया, ऑमलेट. My mother cooked fish. I ate lots of it. दूसरी लड़की बता रही है कि मेरी मम्मी ने क्या बनाई थी, फ़िश बनाई थी और मैंने खूब सारी खाई. It was really tasty. वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था. My mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. अब ये लड़का बता रहा है कि मेरी मम्मी ने क्या किया था, नूडल्स लेके आई थी वहाँ से जहाँ वो काम करती हैं और हमने वो खाया और काफ़ी मज़े किए. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे. आपने कल क्या खाया था. राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. नीचे एक प्लेट बनी है, उसमें क्या है, 6 ब्लैंक्स हैं. वहाँ पर आपने लिखना है कि आपने कल क्या क्या खाया था. ठीक है, वहाँ पर आप फिल करेंगे. Now, on the blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. अब आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड में वो सारे नाम लिखने हैं जो कि आपने प्लेट में लिखे थे. वो सारे नाम आपको अब ब्लैक बोर्ड में लिखने हैं. Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या सारे बच्चों ने कल सेम खाना खाया था, हाँ या ना. वो आपको जवाब देना है, हाँ खाया था या फिर नहीं खाया था. तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं. ठीक है, सारे बच्चों ने क्या है, अलग अलग खाना खाया क्योंकि सब अलग अलग परिवार में रहते हैं, अलग अलग फैमिली में रहते हैं, तो हर कोई अलग अलग खाना बनाता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड. व्हाट कुड बी द रीज़न. आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने बच्चों की बातें पढ़ी थी तो वहाँ पर एक बच्ची थी जिसने कहा था कि मेरे घर में कुछ भी नहीं बना था. तो यहाँ पर पूछा है कि उसके घर में क्यों कुछ नहीं बना होगा, क्या रीज़न था होगा. तो वहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं. हो सकता है उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो, ठीक है, जो खाना बनाती है उनकी तबीयत ख़राब हो, या फिर हो सकता है वो गरीब हो और उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया था और इसी वजह से उनके घर में खाना नहीं बना था. हैज़ इट एवर हैपन टू यू that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी हो और वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं हो. अगर हाँ तो क्यों. ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि आपको बहुत भूख लगी और आपके घर में कुछ ना हो. वो कब हो सकता है, जब आपकी गैस सिलेंडर ख़त्म हो. ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है, वरना जब भी आपको भूख लगे तो आप घर में बोल सकते हैं और आपकी मम्मी आपके लिए कुछ भी बना सकती हैं. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री. आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पेट में क्या है, हमें भूख महसूस होने लगती है, हमें फील होने लगता है कि हमें भूख लग रही है और हमारा कुछ खाने का मन करता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री. आपको कैसा लगता है जब आपको भूख लगी हो. ठीक है, ये आपको खुद बताना है कि आप कैसा फील करते हैं उस टाइम जब आपको भूख लगी है. विपुल्स फैमिली. अब हम क्या पढ़ेंगे, विपुल की फैमिली के बारे में. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eat. विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो विपुल खाता है वो उस चीज़ को नहीं खाते. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? ठीक है, आपको क्या लगता है कि
वो लोग खाते नहीं हैं या फिर खा नहीं सकते हैं। जो विपुल जो खाना खाता है तो आप उसके घर में जो मेंबर्स हैं वो उस खाने को खा नहीं सकते हैं या फिर खाते नहीं हैं। ठीक है, अब हम इस पढ़ेंगे कि वो लोग उस चीज़ को खाते नहीं हैं या फिर खा नहीं सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न कॉब। ठीक है, जब विपुल स्कूल से घर आ रहा था तो उसने रास्ते में क्या किया, एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा क्या होता है, कॉर्न आती है जो मकई होती है, उसे जब भूनते हैं तो उसे भुट्टा बोलते हैं। He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी चुटकी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। His mother replied, उसकी माँ ने उसे रिप्लाई किया, आंसर दिया, चुटकी is in the room upstairs. चुटकी ऊपर रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, विपुल ने अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, You also come upstairs with me. तुम भी चलो ऊपर मेरे साथ। His mother stopped him. उसकी माँ ने उसे रोका। I have soaked बास चपाती in दाल। उसकी माँ ने उसे रोका और कहा कि उसने क्या करा है, उसकी ग्रैंडमदर का, वो उसे बा बोल रही हैं, तो उनकी जो चपाती है, रोटी है, उन्होंने वो दाल में सोक करने डाली है, भिगोने डाली है। Let her first have her meal. पहले उन्हें उनका खाना खाने दो। Have you put sugar in दाल? क्या आप दाल में शुगर डालते हैं? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Vipul's mother. ठीक है, तो दादी ने विपुल की माँ को कहा कि क्या दाल में तुमने चीनी डाली? तुम नागपुर आकर भूल चुकी हो कि हम खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, उनके वहाँ खाना कैसे बनाते थे कि वो दाल में चीनी डालते थे, तो उसकी दादी को वैसी ही दाल पसंद है जिसमें थोड़ी सी चीनी डाली हो। I have tasted the दाल, मैंने दाल को टेस्ट किया। It has been prepared well, replied Vipul's mother. विपुल की माँ ने कहा कि मैंने दाल को टेस्ट किया और ये बहुत अच्छी बनी है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. विपुल ने क्या करा, अपनी दादी की प्लेट उठाई और ऊपर चला गया भागते हुए। He asked her to follow him quickly. उसने अपनी दादी को कहा कि तुम जल्दी से मुझे फॉलो कर ऊपर आ जाओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं क्या करती थी, पहाड़ों पर भी ऐसे भाग लेती थी जैसे तुम अभी भाग रहे हो। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy. विपुल जो भुट्टा खा रहा था वो उसने अपनी मामी को दिया। Washed his hands and lifted little चुटकी। तो उसने क्या करा, अपनी मामी को भुट्टा पकड़ा दिया और अपने हाथ अच्छे से धुले और उसके बाद चुटकी को गोद में उठाया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग। अचानक से चुटकी रोने लगी। शी इज़ हंग्री, सेड मामी। मामी ने कहा कि उसे भूख लगी है। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी, और फिर वो नीचे बैठ गई और चुटकी को फीड करने लगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि चुटकी एक छोटी बच्ची है। विपुल के घर में उसकी माँ रहती है, उसकी मामी रहती है और उसकी दादी रहती है। दादी जो बहुत बूढ़ी हैं वो किस तरह से खाना खाती हैं, दाल में पहले रोटी को भिगोकर, यानी कि उनके दांत नहीं हैं। ठीक है, तो विपुल जो भुट्टा लाया था वो उसकी दादी नहीं खा सकती थी। क्यों नहीं खा सकती थी, क्योंकि उसकी दादी के दांत नहीं थे। ठीक है, चुटकी भी नहीं खा सकती थी, वो इसलिए नहीं खा सकती थी क्योंकि वो भी बहुत छोटी थी। सिर्फ उसकी मम्मी और माँ थी जो उस भुट्टे को खा सकती थी। ठीक है, इसीलिए आपको फर्स्ट हमें बुक में कहा गया था कि विपुल के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो चीज़ें विपुल खाता है उसे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी क्यों नहीं सीढ़ियों को जल्दी जल्दी चल पा रही थी, क्यों नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। How does दादी like to have her दाल? दादी को अपनी दाल किस तरह से पसंद है, उसमें शुगर ऐड करके उन्हें पसंद है। How many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? जो ये कहानी हमने पढ़ी विपुल की फैमिली के बारे में, कितने लोग हैं जो कि भुट्टा को इजीली खा सकते हैं, तो वो कौन कौन है, विपुल, मामी और उसकी मदर। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सारे बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? नहीं। वो क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनके दांत नहीं है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके दांत जो हैं अब स्ट्रांग नहीं है, वो काफ़ी वीक हो चुके हैं और भुट्टा काफ़ी हार्ड होता है, तो वो उस भुट्टे को नहीं खा सकते। For 4 months, Chutki will have only her mother's milk, that is her only food. Why?
4 महीने तक 4 मंथ्स तक चुटकी का खाना क्या है? सिर्फ उसकी माँ का दूध। वो क्यों है ऐसा? आपसे पूछा है क्यों? क्योंकि चुटकी अभी छोटी है और छोटे बच्चों के भी दांत नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं, एक्स्ट्रा खाना नहीं खाते हैं। उन्हें सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है, उसी से उनका पेट भर जाता है और सारे विटामिन उन्हें अपनी माँ के दूध से मिल जाते हैं। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने बड़ों से पूछो और इस टेबल को फिल करो। व्हाट कैन दे ईट? ये वो क्या क्या खा सकते हैं। व्हाट दे कैन नॉट ईट? क्या क्या नहीं खा सकते हैं। कौन? जो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है चाइल्ड, यंग और ओल्ड। अब हम लिखेंगे चाइल्ड। चाइल्ड क्या खा सकता है? व्हाट कैन दे ईट? फर्स्ट हम लिखेंगे राइस एंड दाल और सेकेंड ओट्स। व्हाट दे कैन नॉट ईट? चाइल्ड क्या नहीं खा सकता है? भुट्टा, शुगर केन। यंग, जो यंग पीपल्स हैं वो क्या खा सकते हैं? वो लगभग सारी चीज़ खा सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल एडिबल थिंग्स कैन ईट यंग पीपल। ओके। ओल्ड, ओल्ड पीपल क्या क्या खा सकते हैं? राइस, दाल और सेकेंड हम लिखेंगे कड़ी, ओट्स। क्या वो नहीं खा सकते हैं? व्हाट दे कैन नॉट ईट। फर्स्ट हम लिखेंगे भुट्टा, सेकेंड शुगर केन एंड हार्ड ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हार्ड होते हैं उन्हें भी बुजुर्ग लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ये चीज़ें किसके बारे में थी कि हम कौन सी चीज़ों को खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? क्या हम कुछ भी खा सकते हैं जो भी चीज़ हम खाना चाहते हैं? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। ठीक है। कभी कभी हमारा मन कुछ ऐसा खाने का करता है जो हमें नहीं खाना होता है। ठीक है। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें ऐसा खाना खाने का मन करता है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा खाने का मन हो वो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को हमेशा खा लें। ठीक है। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। ठीक है। आपसे पूछा है कि यहाँ पर सर्कल करें उन चीज़ों को जो कि आप मोस्टली ज़्यादातर खाते रहते हैं। क्या क्या है यहाँ पर? राइस, व्हीट, पार्ले, ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा, टैपियोका, रागी। ठीक है। इनमें से आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो चीज़ें आप मोस्टली खाते रहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। जो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, हमारा खाना ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से बना होता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज ईजिली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में कौन सी चीज़ें ईजिली ग्रो होती हैं, कौन सी उग जाती हैं। ठीक है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के खाने बनते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रोथ होती है। ठीक है। कहीं पर राइस ज़्यादा होता है तो कहीं पर व्हीट ज़्यादा होते हैं, कहीं पर बार्ली ज़्यादा होता है, कहीं पर मिलेट्स ज़्यादा होते हैं। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज़ ईटन मोर। जो चीज़ें आपको ऊपर लिखी हुई दिखी थी उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादातर खाई जाती है। ठीक है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हम सिर्फ अलग अलग चीज़ें ही नहीं खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सेम थिंग, एक ही चीज़ से अलग अलग वेराइटी के फूड आइटम्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि चावल से, राइस से हम क्या क्या बना सकते हैं? खीर बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं। तो ये क्या है? वैरायटी ऑफ फूड है और मेन थिंग उसमें क्या है? राइस। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। आपको फाइंड करना है और लिखना है कि व्हीट और राइस से हम क्या क्या बना सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास व्हीट यहाँ पर दिया है। व्हीट से 2 आपको ऑलरेडी फिल करके दिए हैं, चपाती एंड हलवा। ठीक है। और हमें खुद फिल करने हैं तो हम लिख सकते हैं व्हीट से हम क्या बनाएंगे? पूरी, पराठा, केक, ब्रेड। ठीक है। तो हम व्हीट से ये चीज़ें बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे राइस से क्या क्या बना सकते हैं। राइस से भी 2 ऑलरेडी आपको बताए हैं, डोसा और पुलाव। इसके अलावा 4 थिंग्स हमें खुद लिखनी है। तो हम राइस से क्या क्या बना सकते हैं? बिरयानी, इडली, खीर, फ्राइड राइस। ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि हम राइस से बना सकते हैं। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? आपने कितनी चीज़ें लिखी आपको वो बतानी है। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, मीट चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग
जहाँ पर जो दाल ज़्यादा होती है वो ज़्यादा खाई जाती है, जहाँ पर जो सब्जी ज़्यादा होती है वो वाली खाई जाती है, जहाँ पर जो फ्रूट ज़्यादा होता है वो वहाँ पर खाया जाता है, और जिस चीज़ की मीट जहाँ पर जो अवेलेबल हो वो वहाँ के लोग उसे ज़्यादा खाते हैं। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लोगों की अलग अलग पसंद और नापसंद होती हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। चलो इस बारे में हम कुछ बातें करते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको 3 ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हैं, और 3 ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आपको नहीं पसंद है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे कि आपको क्या क्या पसंद है 3 फूड आइटम्स, और क्या क्या नहीं पसंद है उन भी 3 आइटम्स के नाम। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ। क्या आपके जो पसंद और नापसंद है वो मैच करती है किससे? योर फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स से, और योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्तों से। क्या आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स मैच करते हैं, या आपको एक दूसरे से पूछना है और तब पता करना है। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। चलो हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है। यहाँ पर है लाइशिन, ठीक है, इस लड़की का नाम है। ये कह रही है आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। मेरी माँ और मुझे क्या खाना पसंद है? स्नैक्स, सांप खाने पसंद है। Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fan. ठीक है, जब भी मेरी मम्मी और मेरा मन करता है कि हमें क्या खाना है, स्नैक्स खाना है, तो हम अपने पास के होटल में जाते हैं और वहाँ पर क्या खाते हैं? लिंग हू फैन। वहाँ पर स्नैक्स से जो डिश बनती होगी उसे क्या कहते हैं? लिंग हू फैन। ठीक है, और यहाँ पर अब दूसरी कौन है? जूनी। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, हमने वहाँ पर भी फ़िश खाई लेकिन उस फिश का टेस्ट बिल्कुल अलग था। माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये सी फिश है और ये किस में बनी है? कोकोनट ऑयल में। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसे अलग होना ही था। ठीक है, कश्मीर में फ़िश किस में बनती है? मस्टर्ड ऑयल में, और गोवा में कहाँ बनती है? कोकोनट ऑयल में। ठीक है, तो जहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं उस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। इसका नाम क्या है? थॉमस। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, दोनों ही हमारे कोर्टयार्ड में उगती हैं। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री, एक तो बहुत ही लंबे पेड़ पर उगती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और जो दूसरी चीज़ है वो अंडरग्राउंड उगती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। वो कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा होता है कि बॉइल्ड टैपियोका खाऊं, किस चीज़ के साथ? कोई भी करी जिसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ हुआ हो, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा ग्रो होती हैं, वहाँ पर उस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए अलग अलग प्लेसेस के लोग अलग अलग चीज़ को पसंद करते हैं। What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them, add to the list. क्या क्या रीज़न है जो डिसाइड करता है कि हमें क्या खाना है? एक टिक आपको उसके आगे ऐड करना है। ठीक है, एक टिक लगाना है और ऐड टू द लिस्ट, और 2 ब्लैंक्स हैं तो उसमें आपको वो और चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, व्हाट इज़ ईजीली अवेलेबल। ठीक है, क्या ये डिसाइड करता है? यस, जो चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो हम उसे खाते हैं। ठीक है, वट वी कैन बाय, और दूसरी क्या चीज़ है? क्या हम खरीद सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम खरीद सकते हैं वही चीज़ हम खाएंगे। ठीक है, जो चीज़ हम नहीं अफोर्ड कर सकते हम उस चीज़ को नहीं खाएंगे। कस्टम एंड ट्रेडिशन, कस्टम और ट्रेडिशंस, ठीक है, रीति रिवाज भी होते हैं जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ का कस्टम और ट्रेडिशन है कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम क्या है, पूरी पकौड़ियाँ ये सब बनाते हैं, तो वो क्या है, हमारा ट्रेडिशन है। नेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं इसमें वेदर वी लाइक इट और नॉट। ठीक है, क्या वो हमें वो चीज़ पसंद है या नहीं है। हमारी पसंद और नापसंद पे भी हमारा खाना डिपेंड करता है। सेकंड हम लिखेंगे द फ्रेशनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, कि खाना जो है वो ताज़ा है और जो दिखने में है सुंदर लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाने को। ठीक है, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो,
नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। वहाँ पर आपको एक टिक लगाना है किन चीज़ों पे जो चीज़ें खाने वाली हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि वो चीज़ें खाने वाली है या नहीं। फर्स्ट है हमारे पास बनाना फ्लावर्स। ठीक है, क्या हम बनाना फ्लावर्स को खा सकते हैं? यस। कई लोग क्या है उसकी सब्जी बनाते हैं, तो इस पर टिक कर देंगे। हैंस एग, मुर्गी के एग, अंडे, हम उसे भी खाते हैं। कॉलीफ्लावर भी खाते हैं। ड्रमस्टिक फ्लावर्स भी एक सब्जी होती है, उसे भी हम खाते हैं। लीव्स ऑफ अरबी होती है जिसे हम कुचाई भी कहते हैं, उसकी लीव्स को हम खाते हैं। यस। मीट भी हम खाते हैं। मशरूम भी हम खाते हैं। रैट हम नहीं खाते इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। सीड्स ऑफ अनियन, कलौंजी, ये भी हम खाते हैं। लोटस स्टेम, नो। फिश, यस। क्रैब, यस। रेड आंट्स, नो। फ्रॉग, नो। ग्रास क्या है? ग्रास में हम हरी सब्जियों को ले सकते हैं, तो इसे भी हम खाते हैं। लेफ्ट ओवर चपाती, जो बासी चपाती है उन्हें भी हम खाते हैं। आंवला, यस। कोकोनट ऑयल, यस। कैमल्स मिल्क, यस। चपाती मेड ऑफ बाजरा, चपाती जो कि बाजरे से बनी हो उसे भी हम खाते हैं। चपाती मेड ऑफ ग्राम, और जो ग्राम से चने से चपाती बनती है, चने के आटे से, वो भी हम खाते हैं, इसलिए ये भी यस। ठीक है, इसी तरह से आपको अपनी बुक में भी ये फिल करना है। राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। कुछ फूड आइटम्स के नाम आपको लिखने हैं जो कि आपने कभी खाए नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि हमने वो खाया है। ठीक है, तो आपको ऐसे फूड आइटम्स देखने हैं, जैसे आपने कहीं देखे होंगे वो फूड आइटम्स या फिर किसी से सुना होगा, तो हमें क्या है सुन के भी ऐसा लगने लगता है कि हमने वो चीज़ खाई है। ठीक है, तो ऐसे फूड आइटम्स के आपको नाम लिखने हैं। ये लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और इस लेसन में हमने फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा और विपुल के घर के बारे में पढ़ा और इस बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें चिल्ड्रंस खा सकते हैं, क्या चीज़ें यंग एज वाले खा सकते हैं और क्या चीज़ें ओल्ड एज वाले खा सकते हैं और क्या चीज़ें ये लोग नहीं खा सकते। ठीक है, इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इस लेसन को अच्छे से घर में रीड करिए और अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।